बच्चों, स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और एक के बाद एक क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कायिक जनन एवं एपोमिक्सिस में क्या समानताएं हैं? ऑप्शन ए, दोनों केवल द्विबीजपत्री पादपों में होता है। ऑप्शन बी, दोनों में मार्त के समान संतति उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही प्रक्रियाओं में पुष्पीय अवस्था अनुपस्थित होती है। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों में। ऑप्शन नंबर बी, दोनों में मार्त के समान संतति उत्पन्न होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों के निम्नलिखित अंगों में कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? ऑप्शन ए, जड़, बी, तना, सी, पत्ती, या फिर डी, पत्र प्रकलिका। बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्न में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है? ऑप्शन नंबर ए, आलू, बी, अजूबा में, सी, आम में, या फिर डी, प्याज में। इसका सही आंसर होगा सी, आम में। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन आम में संभव है। अगला क्वेश्चन देखिए, शकरकंद एवं डहलिया में कायिक जनन होता है? ऑप्शन ए, पत्तियों द्वारा, बी, पुष्पों द्वारा, सी, जड़ों द्वारा, या फिर डी, तनों द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। रोपण विधि में जिस पर कलम लगाई जाती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए, स्टॉक, बी, स्यान, सी, गूटी, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। रोपण विधि में जिस पर कलम लगाई जाती है उसे स्टॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, पुनरुद्भवन के दौरान एक अंग का दूसरे अंग में रूपांतरण, एक अंग का दूसरे अंग में रूपांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, मॉर्फोजेनेसिस, बी, एपीमॉर्फोसिस, सी, मॉर्फोलेक्सिस, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपीमॉर्फोसिस। ऑप्शन नंबर बी, एपीमॉर्फोसिस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुदीने में कायिक जनन होता है? ऑप्शन नंबर ए, चूसक के द्वारा, बी, ऑफसेट के द्वारा, सी, राइजोम के द्वारा, या फिर डी, सर के द्वारा। पुदीने में कायिक जनन होता है, क्या होगा आंसर बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूसक के द्वारा। किसके द्वारा? चूसक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू में कायिक जनन होता है? ऑप्शन नंबर ए, जड़ से, भूमिगत तने से, या फिर सी, वायवी तने से, या फिर डी, पत्ती से। आलू में कायिक जनन होता है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर, आलू में कायिक जनन होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत तने से। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रुके हुए जल में, ऑप्शन नंबर ए है, रुके हुए जल में उगती हुई जल हायसिंथ जल से ऑक्सीजन खींच लेती है जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। या फिर बी, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती हैं। या ऑप्शन नंबर डी, आलू, केला, अदरक में पादपक रूपांतर तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, आलू, केला और अदरक में पादपक रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होता है। बच्चों ये 9 बच्चों कैप्सुला में निषेचन क्रिया में होता है। एक निषेचन एवं एक समेकन,
द्विनिषेचन एवं द्विसमेकन, या फिर ऑप्शन सी द्विनिषेचन एवं त्रिसमेकन, या ऑप्शन डी त्रिनिषेचन एवं द्विसमेकन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्विनिषेचन और एवं त्रिसमेकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिगुणित 3n रचना होती है साइकस का भ्रूणपोष, मक्का का भ्रूणपोष, आवर्तबीजी पौधों का भ्रूणपोष, या फिर कैप्सुला का भ्रूण। बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आवर्तबीजी पौधों का भ्रूणपोष। आगे देखते हैं। निषेचन के बाद बीजांड के अंतः आवरण से बनता है। ऑप्शन नंबर ए वाय कवच, बी अंतः कवच, सी बीजांड वृंत, या फिर डी फल भित्ति। बच्चों इसका सही आंसर होगा अंतः कवच। इसका सही आंसर होगा अंतः कवच। निषेचन के बाद बीजांड के अंतः आवरण से बनता है अंतः कवच। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज चोल या एरिल लीची में खाया जाने वाला भाग संरचनात्मक दृष्टि से है। आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए वाय आवरण, बी अंतः आवरण, सी बीजांड वृंत से उत्पन्न मांसल उत्तक, या फिर डी अंतः फल भित्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीजांड वृत्त के से उत्पन्न मांसल उत्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरंडी के बीज में बीज द्वार के चारों ओर स्थित सफ़ेद अतिवृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बीज चोल या एरिल, बी बीज चोलक, सी परिभ्रूणपोष, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीज चोलक। आगे देखते हैं। अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन संचित रहता है। ऑप्शन ए भ्रूणपोष में, बी बीज पत्रों में, सी बीज कवच में, या फिर डी निभाग में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीज पत्रों में। आगे देखते हैं। निम्न में से किस उत्तक में वसा संचित रहती है? ऑप्शन ए आलू के कंद में, बी मटर के बीज पत्र में, सी नारियल के भ्रूणपोष में, या फिर डी गेहूं के भ्रूणपोष में। इसका सही आंसर होगा नारियल के भ्रूणपोष में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो उसके नर युग्मक, द्वितीयक केंद्रक तथा भ्रूणपोष में यह संख्या क्रमशः होगी। ऑप्शन नंबर ए 7, 14, 21, बी 7, 7, 14, सी 21, 14, 7, या डी 14, 14, 21। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7, 14, 21। आगे देखिए। एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है 2, 4, 1, या फिर 8। इसका सही आंसर होगा 4। परागकोश में परागधानियों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी कितनी होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परागकण में पाए जाते हैं। संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मटर में पाए जाते हैं, टाइफा में पाए जाते हैं, मक्का में पाए जाते हैं, या फिर सरसों में पाए जाते हैं। बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाइफा में पाए जाते हैं। संयुक्त परागण कहाँ पाए जाते हैं? टाइफा में पाए जाते हैं। कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन टाइफा।